स्वागत है दोस्तों। 1 अक्टूबर की रात में इजराइल देश में रात में आसमान में हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। दोस्तों ये कोई पटाखा नहीं है, ये दोस्तों 180 मिसाइल से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल देश के ऊपर छोड़ी गई थी ईरान देश के द्वारा। दोस्तों इस मिसाइल को लॉन्च करने का ऑर्डर सीधा ईरान के हेड ऑफ स्टेट एंड सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने दिया था। ईरान की IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गाइडेंस कॉर्प आर्मी का एक हिस्सा है। उनके अनुसार 90% मिसाइल अपने टारगेट को जाके सक्सेसफुली हिट कर दिया। उसकी दूसरी तरफ इजराइल देश का कहना है कि ज्यादातर मिसाइल्स एक्चुअली इंटरसेप्ट कर ली गई इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इस मिसाइल की वजह से जो तबाही मची उसकी कई इमेजेस सामने आई। ये क्रिएटर आप देख सकते हैं, देखिए ये 30 फीट गहरा गड्ढा जो कि मोसाद के हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने। सदर्न इजराइल में एक नेगेव का रेगिस्तान है जहां पर इजराइल का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस है जहां पर कई सारी मिसाइल से जाकर लगी, पर हालांकि इजराइल का कहना है कि उनको मिनिमल डैमेज पहुंचा है इस हमले से। पर फिर भी इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू का कहना है कि वो इस हमले का जवाब जरूर देंगे। Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईरान जैसा देश भी कैसे इन्वॉल्व हो गया इस वॉर में। पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुई, यह अब सब देशों में फैल चुकी है। इजराइल न के फलस्तीन पर हमला कर रहा है बल्कि लिबनान पर भी साथ ही साथ अटैक कर रहा है। हमास, हिजबुल्ला और हुतीस जैसे कई सारे पैरामिलिट्री ग्रुप्स और कई सारे आतंकी संगठन भी इस जंग का हिस्सा हो चुके हैं और ईरान जैसे देश भी डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसके चलते गोदी मीडिया ने 26वीं बार वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया। World on the brink of World War III. World War III has already started. The World War is already upon us. आखिर ये सब कैसे हुआ और आगे क्या होगा इस युद्ध में, आइए समझते हैं ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में। ये बात सच है कि इस वॉर में धीरे धीरे कई सारे देश इन्वॉल्व हो चुके हैं और हालत इसी तरीके से बिगड़ी रही तो ये वॉर धीरे धीरे रीजनल वॉर बन सकता है मिडिल ईस्ट में। पर इसे वर्ल्ड वॉर 3 बोलना एक बहुत बड़ा मजाक होगा। दोस्तों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि ईरान देश ने इजराइल देश पर हमला किया हो। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, 13 अप्रैल को 300 से भी ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स की बौछार की गई इजराइल देश पर। अगर आप टोटल मशीनरी डिप्लॉयड के मामले में देखोगे तो अप्रैल वाला हमला अभी के अक्टूबर वाले हमले से कई गुना बड़ा था। करीब 170 ड्रोन और 30 क्रूज मिसाइल और 110 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ी गई थी। पर वह अलग बात है कि उस वक्त हमारे देश में न्यूज चैनल नरेंद्र मोदी को प्रचार करने में बिजी थे क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा। नहीं तो ये अप्रैल वाला हमला कई मायनों में अनोखा था। ऐसा कई दशकों में पहली बार हुआ है कि किसी दूसरे देश ने इजराइल देश पर हमला किया हो। इससे पहले साल 1991 में गल्फ की वॉर में सद्दाम हुसैन के इराक ने कई सारी मिसाइल छोड़ी थी इजराइल देश पर अभी क्या कारण है जो अप्रैल में ईरान ने हमला किया। ईरान कहता है रिवेंज रिटेलिएशन। करीब 2 हफ्ते पहले 1 अप्रैल के अराउंड इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी सीरिया देश के कैपिटल सिटी दमास्कस में। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसरों की जान चली गई जिसमें ईरान के एम्बेसी के टॉप जनरल भी शामिल थे। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के आर्मी ऑफिसर्स मारे जाएंगे तो कोई भी देश खुश नहीं होगा और यहाँ तो बात थी एम्बेसी पर बम गिराने की। तो अगला सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि इजराइल ने आखिर ये एयर स्ट्राइक क्यों करी। इजराइल ने कहा कि ये एम्बेसी नहीं थी, ये एक मिलिट्री बिल्डिंग थी और इन्होंने जिस ऑफिसर को मार गिराया है वो हिजबुल्ला के साथ बड़े ही क्लोजली लिंक था। हिजबुल्ला क्या है और ईरान के साथ इसका क्या लिंक है, ये बात हम आगे वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम कुछ टेक्निकल बातें जान लेते हैं जो कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में है। जब अप्रैल में हमला हुआ था तो इजराइल की इलाइट कंट्री ने भी इजराइल की मदद करी थी जिसमें अमेरिका, यूएसए और जॉर्डन भी शामिल हैं। करीब 80 ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइल तो अमेरिका ने ही मार गिराई थी। ब्रिटिश रॉयल का एयरफोर्स टाइकून फाइटर जेट ने भी काफी सारे ड्रोन्स को मार गिराया था और इजराइल के अपने F-35 स्टील फाइटर जेट ने 30 में से 25 मिसाइल्स को रोक दिया था। अगर आप नक्शे पर देखोगे ईरान और इजराइल को तो ये एक्चुअल में काफी ज्यादा दूर है। इन दोनों देशों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करीबन 1000 किलोमीटर है। अगर ड्रोन से हमला करता है ईरान इजराइल के ऊपर तो इजराइल तक जाने में करीबन 2 घंटे का समय लगता है। यही कारण है कि इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छा हो तो बड़े ही आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इजराइल का ऑन ग्राउंड डिफेंस सिस्टम की बात करी जाए तो इनका आयरन डोम बड़ा ही जाना माना एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी लिमिट है 10 किलोमीटर हाइट और 70 किलोमीटर डिस्टेंस। इतनी दूर से मिसाइल फेंका जा रहा है तो आयरन डोम बचा लेगा। हालांकि इसका नाम आयरन डोम जरूर है लेकिन ये कोई शील्ड नहीं है जो इजराइल के आसमान में लगाई हुई है। ये एक मिसाइल सिस्टम है जो कि एक रॉकेट को डिटेक्ट करता है
गिरने से पहले और उस रॉकेट को रोकने के लिए अपनी रॉकेट छोड़कर उसे फोड़ देता है। चीज को इंटरसेप्शन कहा जाता है। ये शब्द आपको कई जगहों पर देखे हुए जब आप इसकी खबरें पढ़ोगे। आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर कोई दूसरी मिसाइल दूर से फेंकी जा रही है तो इसके लिए इजराइल के पास दूसरा डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है डेविड स्लिंग, जो कि मीडियम से लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए। इसकी रेंज है 15 किलोमीटर हाइट और 300 किलोमीटर का डिस्टेंस। दोस्तों, ईरान तो 1000 किलोमीटर दूर है, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने अपने अक्टूबर के हमले में फेंकी थी उस मिसाइल को आयरन डोम ना ही रोक सकता है ना ही डेविड स्लिंग रोक सकता है। तो उन मिसाइलों को रोकने के लिए इसके पास है तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है एरो 3। ये इजराइल का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी रेंज है 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस और 100 किलोमीटर का अल्टीट्यूड। ऑलमोस्ट कोई स्पेस से आ रही हो मिसाइल तो उसे भी रोका जा सकता है ये एरो सिस्टम से। ये एरो सिस्टम उसे डिटेक्ट कर सकता है। अप्रैल में हुए हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था एरो सिस्टम 3 ने, जिसे वीडियो में कैप्चर किया गया। ये मिसाइल अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर था। इसे वीडियो में आप देख सकते हैं। बड़ा ही कमाल का वीडियो है। ये तो सुनने में आपको बहुत ही सेफ और सिक्योर सिस्टम लगता होगा। ये सब देखकर आपको लगेगा कि किसी भी हालत में और कुछ भी हो जाए इजराइल के ऊपर, इजराइल का देश हमेशा प्रोटेक्ट ही रहेगा, पर ऐसा नहीं है। इन सारे डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ फेलियर है पैसा। इन सारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी मिसाइल को अपने देश के ऊपर गिरने से रोकने के लिए सभी डिफेंस सिस्टम क्या करते हैं कि एक और मिसाइल छोड़ते हैं जो उस मिसाइल को फोड़ेगी। तो आयरन डोम का जो सिस्टम है ये अपनी तरफ से जो मिसाइल छोड़ता है उस मिसाइल का नाम है तामीर मिसाइल। एक मिसाइल की कॉस्ट है $50,000। दूसरा जो इनका डेविड स्लिंग है जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है उस मिसाइल की कॉस्ट है $1 मिलियन। और तीसरा जो इनका सबसे भयानक एयर डिफेंस सिस्टम है तो जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है उस एक मिसाइल की कॉस्ट कई $मिलियन है पर मिसाइल। के महीने में जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ था वो सिर्फ एक दिन का खर्चा करीबन $200 मिलियन आया था। इमेजिन करके सोचिए जरा, इनके पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है मिसाइल्स की। अगर हद से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर छोड़ी गई तो इनका सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे, क्वांटिटी की वजह से और पैसे की वजह से। यही कारण है कि अक्टूबर में किए गए हमले के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन नासिर कनानी ने बयान दिया था कि ये सारी एयर स्ट्राइक लिमिटेड एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है और वेस्टर्न कंट्रीज को इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि ज्यादा कुछ नहीं किया गया। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक धमकी की तरह है। ईरान धमकी दे रहा था इजराइल को कि शुक्रिया मनाओ, हमने और ज्यादा हमले नहीं किए। ईरान के जो हथियार है वो अपने आप में कुछ कम डरावने नहीं है। कुछ मिसाइल से जिनका इस्तेमाल किया गया स्टेट ऑफ द आर्ट, जिनका पहली बार इस्तेमाल किया गया था जो पिछले साल ही बनी थी, जैसे कि 2023 की फतेह मिसाइल। अब आप इस फोटो में इनकी सभी मिसाइल्स की कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं, जो कि हाईएस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल इनकी है साहब 3, जिसकी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज है। जो इस नक्शे से मिसिंग है वो है 2023 की फतेह मिसाइल्स। ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आती है। हाइपरसोनिक का मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज है। 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। 15 गुना ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से, यानी कि कुछ ही मिनटों का समय लगेगा इस मिसाइल्स को ईरान से इजराइल पहुंचने में। We are able to precisely hit any target within the range of 870 miles, and there exists no system that can rival or counter this missile. दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर जो हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में कमेंट करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।